पिछली बार आपने देखा कि ऐश और उसके फ्रेंड्स को समझ में नहीं आता है कि मैप पर कन्वर्जेंस पॉइंट कहां पर मार्क्ड है, जिसके लिए वो लोग प्रोफेसरों की हेल्प लेते हैं। प्रोफेसरों के एक ऐसी जगह के बारे में बताते हैं जहां पर कोई भी नहीं जाता है। अगर वहां पर कोई जाता है तो वो लौट कर वापस नहीं आ सकता है, और अगर आ भी जाता है तो उसकी मेमोरी रेस कर दी जाएगी या फिर उसे मार दिया जाएगा। ऐश और उसके फ्रेंड्स लाइट हाउस के पास वाले समुद्र से वहां पर पहुंचने का ट्राई करते हैं, पर बीच में उनको काफी सारे लोग रोकने की कोशिश करते हैं, बट उन सबको वो डिफीट कर देते हैं। अब आगे फाइनली ब्रॉक और मिस्टी को फॉरेस्ट दिख जाता है, यानी कि वो सेफली वहां तक पहुंच चुके थे। सभी लोग फॉरेस्ट में उतरते हैं और उनको देखने को मिलता है कि यहाँ पर काफी सारे पेड़ थे। यहाँ पर हर तरफ पोकेमॉन थे, बट कुछ ऐसे भी पोकेमॉन थे जिनको ऐश और उसके फ्रेंड्स ने कभी भी नहीं देखा था। ये जगह बाकी के पोकेमॉन वर्ल्ड से बहुत ही ज्यादा अलग दिख रही थी। ऐश कुछ पोकेमॉन्स के पास जाने का ट्राई भी करता है, पर वो पोकेमॉन ऐश से डरकर भाग जाते हैं। ब्रॉक बोलता है कि शायद इन पोकेमॉन्स ने कभी भी इंसानों को नहीं देखा है, इसीलिए वो हमें डेंजरस समझ के भाग जाते हैं, या फिर वो अपने तरह ही हमको भी एक दूसरा पोकेमॉन समझ रहे हैं। सरीना बोलते हैं, क्या तुम लोगों ने नोटिस किया यहाँ पर ज्यादातर पोकेमॉन ऐसे हैं जिनको हमने कभी भी नहीं देखा है। बाकी के पोकेमॉन वर्ल्ड में ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर एक अलग ही पोकेमॉन वर्ल्ड बसा हुआ है, जो कि बाकी रीजन से बिल्कुल अलग है। ब्रॉक बोलता है, सरीना तुम बिल्कुल सही कह रही हो, यहाँ के पोकेमॉन बिल्कुल सेपरेट हैं। इस रीजन को एक सेपरेट रीजन कंसीडर किया जा सकता था, बट हाँ, यहाँ पर काफी सारे मिस्टीरियस जगह हैं जिनको पोकेमॉन गवर्नमेंट छुपा के रखना चाहती है, इसीलिए आज तक यहाँ पर कोई भी रीजन को अनाउंस नहीं किया गया है और यहाँ के सारे पोकेमॉन्स को हिडन रखा गया है। ऐश बोलता है, एक मिनट, जब हम बिल के लाइट हाउस पर गए थे सबसे पहली बार, तो वहाँ पर हमें एक काफी ज्यादा बड़ा मिस्टीरियस पोकेमॉन देखने को मिला था, जो कि ड्रैगनाइट की तरह दिख रहा था। और जैसा कि हमको पता है लाइट हाउस के ओशियन से ये जगह कनेक्टेड है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि वो जायंट ड्रैगनाइट यहीं से आया हो। ब्रॉक बोलता है कि आज तुमने बिल्कुल सही सोचा है, मुझे भी यही लग रहा था, वो जायंट ड्रैगनाइट यहीं से आया होगा, क्योंकि यहाँ पर काफी सारे अलग अलग तरह के पोकेमॉन रहते हैं। मिस्टी बोलती है, बट क्या तुम्हें पता है कि ऐसा क्यों है। ब्रॉक बोलता है कि शायद ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि ये जगह दूसरे पोकेमॉन वर्ल्ड से इस पोकेमॉन वर्ल्ड को कनेक्ट करती है, यानी कि ये जगह दोनों पोकेमॉन वर्ल्ड के बीच में कनेक्टिंग लिंक है, तो हो सकता है कि यहाँ पर अलग तरह के पोकेमॉन इसीलिए पाए जाते हों। सरीना बोलती है कि ब्रॉक तुम्हारी ये थियरी बिल्कुल सही लग रही है, पर तभी सब लोग देखते हैं कि ऐश आगे बढ़ चुका है। मिस्टी बोलती है, ऐश अकेले आगे मत बढ़ो, वहाँ पर काफी सारे खतरनाक पोकेमॉन रहते हैं, पर तभी ऐश बोलता है कि शांत रहो। सब लोग शांत होकर ऐश को देखते हैं और फिर उनको पता चलता है कि ऐश किसी पोकेमॉन को कैच करने की कोशिश कर रहा है। ऐश बोलता है, पिकाचू वो रहा, अभी ठंडा बोल्ट का यूज करो। पिकाचू ठंडा बोल्ट का यूज करता है, पर इतने में ही वो पोकेमॉन वहाँ से भाग जाता है, जिसके बाद ऐश बोलता है, नहीं, ये पोकेमॉन मेरे हाथ से छूट गया, ये तो बहुत ही ज्यादा यूनिक पोकेमॉन था। ब्रॉक, मिस्टी और सरीना वहाँ पर आते हैं और बोलते हैं कि ऐश तुमने किस तरह का पोकेमॉन देखा था। ऐश बोलता है, वेल, उस पोकेमॉन का कलर कॉम्बिनेशन रेड और ब्लू कलर का था, यानी कि वो एक फायर और वाटर टाइप पोकेमॉन हो सकता था। मिस्टी बोलते हैं, क्या एक फायर और वाटर टाइप पोकेमॉन, ये तो पोकेमॉन वर्ल्ड में बहुत ही ज्यादा रेयर है, मैंने आज तक ऐसे कोई टाइपिंग का पोकेमॉन नहीं देखा है। ऐश बोलता है, इसीलिए मैंने उसको कैच करने का ट्राई किया था, बट अनफॉर्चुनेटली वो मेरे हाथ से निकल गया। ब्रॉक बोलता है, कोई बात नहीं, हमें आगे ऐसे और भी काफी सारे पोकेमॉन देखने को मिलने वाले हैं। तभी मिस्टी बोलते हैं कि सब लोग शांत हो जाओ। सभी लोग शांत हो जाते हैं और उनको देखने को मिलता है कि वहाँ से काफी सारे लोग जा रहे होते हैं, जिनके हाथ में वेपन्स होते हैं। वो आपस में बात कर रहे होते हैं और बोलते हैं कि अभी हमने एक पोकेमॉन ट्रेनर को पकड़ा है, इनको लगता है कि ये यहाँ पर आकर दूसरे वर्ल्ड में चले जाएंगे, बट ये हमारे हाथ से नहीं बचने वाले हैं। आज तक कोई भी यहाँ से दूसरे वर्ल्ड में नहीं जा पाया है और आगे भी ऐसा ही होते रहेगा। पोकेमॉन गवर्नमेंट को हमारे ऊपर पूरा भरोसा है। ऐसी बातें करते हुए वो सारे लोग वहाँ से चले जाते हैं। ब्रॉक बोलता है, ये हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है, इसका मतलब ये है कि पूरे फॉरेस्ट के अंदर भी ऐसे ही लोग मौजूद हैं, जो कि हमें दूसरे वर्ल्ड में नहीं जाने देंगे और पकड़ने की कोशिश करेंगे। ऐश बोलता है, फिर तो हमारे लिए मुश्किल होने वाला है। मिस्टी बोलते हैं कि हाँ, उन्होंने ये भी कहा कि आज तक दूसरे वर्ल्ड में कोई और पोकेमॉन ट्रेनर नहीं जा पाया है, तो हम कैसे एंटर करेंगे। ऐश बोलता है, यही तो चैलेंज है, हमें इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखाना है, हम दूसरे वर्ल्ड में जाकर रहेंगे। ये बोलकर ऐश और उसके फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और हर तरफ झाड़ ही झाड़ होता है। कहीं पर भी ऐसी खुली जगह नहीं थी जहाँ पर वो लोग रेस्ट कर पाए और हर तरफ सिर्फ और सिर्फ पोकेमॉन थे, जिनमें से एक पोकेमॉन ऐश को काफी ज्यादा पसंद आ जाता है और वो बोलता है, ब्रॉक, मिस्टी और सरीना तुम लोग यहीं पर ही रुको, मैं उस पोकेमॉन को अभी कैच करके आता हूँ। ऐश धीरे धीरे उस पोकेमॉन की तरफ बढ़ना स्टार्ट करता है। अभी तक उस पोकेमॉन ने ऐश को नोटिस नहीं किया था और तभी ऐश अपने पिकाचू को एक थंडर यूज करने बोलता है। यह अटैक उस पोकेमॉन के ऊपर लगता तो है, बट सरप्राइजिंगली उस पोकेमॉन के ऊपर कोई भी डैमेज नहीं पड़ता, जिसको देखकर ऐश पूरी तरह से शॉक रह जाता है और फिर वो पोकेमॉन ऐश और पिकाचू की तरफ अटैक करने आता है। ऐश, पिकाचू दोनों बहुत तेजी से भागते हैं और ब्रॉक, मिस्टी और सरीना के पास पहुंच जाते हैं। मिस्टी बोलती है, ऐश क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों भाग रहे हो। ऐश बोलता है, पीछे देखो, और वहाँ पर एक काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन आ रहा था, जिसको देखकर मिस्टी, ब्रॉक और सरीना भी भागने लगते हैं और फाइनली कुछ टाइम बाद वो लोग एक पेड़ पर चढ़ जाते हैं। वो नीचे देखते हैं तो वो पोकेमॉन अभी भी उनको ढूंढ रहा होता है, पर कुछ टाइम बाद वो वहाँ से चले जाता है। अब सब लोग रिलैक्स हो जाते हैं। ब्रॉक बोलता है कि आज तुम्हें ऐसे किसी भी पोकेमॉन को पकड़ने का ट्राई नहीं करना चाहिए।
ऐश बोलता है वो एक काफी अजीब पोकेमॉन था, मेरे पिकाचू ने थंडर का यूज किया था बट उस पोकेमॉन के ऊपर कोई भी डैमेज नहीं पड़ता। ब्रॉक बोलता है कि हो सकता है कि वो एक ग्राउंड टाइप पोकेमॉन हो जिसके ऊपर इलेक्ट्रिक टाइप अटैक असर नहीं करते। अगली बार से ध्यान देना और किसी भी पोकेमॉन को कैच करने का ट्राई मत करना। बट ऐश अपने मन में सोच चुका था कि दूसरे वर्ल्ड में एंटर करने से पहले वो एक न एक पोकेमॉन को इस जंगल से कैच जरूर करेगा। सभी लोग ट्री से नीचे उतरते हैं और तब ऐश अपने बैग में कुछ नोटिस करता है, उसका बैग हिल रहा था। ऐश बोलता है क्या मेरे बैग के अंदर कोई पोकेमॉन चला गया है। वो अपने बैग को उतार कर देखता है और उसको देखने को मिलता है कि ये कोई पोकेमॉन नहीं बल्कि वो अंडा था जो कि ऐश को ग्लिटरिंग केव के अंदर मिला था और अब वो हिल रहा था, जिसको देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा खुश और एक्साइटेड हो जाते हैं। मिस्टी बोलते हैं कि लगता है कि एग अब टूटने वाला है, इसके अंदर से अब एक काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन निकलेगा। सभी लोग उस एग के टूटने का वेट करने लगते हैं, पर काफी टाइम वेट करने के बाद अनफॉर्चुनेटली वो एग हिलना बंद कर देता है और वो क्रैक भी नहीं होता। सभी लोग निराश हो जाते हैं और मिस्टी बोलते हैं कि शायद अभी इस एग को क्रैक होने में और टाइम बाकी है। ऐश बोलता है हाँ हमें वेट करना होगा, बट मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम गेस करें कि इसमें से कौन सा पोकेमॉन निकलने वाला है। देखते हैं कि हम सब में से किसका गेस सही होता है। ब्रॉक बोलता है कि मेरे अकॉर्डिंग इस एग में से एक एलिकिड निकलने वाला है। मिस्टी बोलती है एक एलिकिड, ऑसम। मेरे अकॉर्डिंग तो इस एग के अंदर एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग वाटर टाइप पोकेमॉन है, वो एक माइलोटिक होगा। सहीना बोलती है वाह एक माइलोटिक, ये तो मेरे कुछ फेवरेट पोकेमॉन में से एक है, पर मेरा गेस थोड़ा सा अलग है। मुझे लगता है कि इस एग में से एक बॉन्सलाई पोकेमॉन निकलने वाला है। ऐश बोलता है एक बॉन्सलाई, ये तो काफी यूनिक था। सहीना बोलते हैं कि अब सबने अपना अपना ओपिनियन बता दिया है। अब क्योंकि एग हमें ग्लिटरिंग केव के अंदर मिला है जो कि एक बहुत ही ज्यादा पुरानी और एशियंट जगह है, वहाँ पर कुछ सालों पहले के किंग के इमेज भी हमें मिले थे, तो मुझे लगता है कि इसमें से एक मिस्टीरियस पोकेमॉन निकलेगा जिसको हमने कभी भी नहीं देखा होगा और ये पोकेमॉन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है, जिसको मैं अपने पोकेमॉन टीम में भी रखूंगा। ब्रॉक बोलता है कि ऐश वैसे तो मैं इन सब चीजों पे बिलीव नहीं करता हूँ, बट इस बार इसकी पॉसिबिलिटी लग रही है क्योंकि ये हमें एक स्पेशल केव में मिला है, तो हो सकता है कि इसके अंदर एक स्पेशल पोकेमॉन हो। एंड अगर ऐसा होता है तो ये बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होगा। ऐश बोलता है कि हाँ देखते हैं कि किसका गैस सही होता है। वेल अब ऐश अपने एग को बैग के अंदर वापस रखता है और आगे बढ़ना कंटिन्यू करता है अपने जर्नी में। ब्रॉक मैप को देखता है, फिर वो अपने कंपास को निकाल कर बोलता है कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर हम ऐसे ही बढ़ते रहे तो शायद हम कुछ दिनों के अंदर उस एशियन टेम्पल में पहुंच जाएंगे, जिसके बाद हम दूसरे वर्ल्ड में एंटर कर सकते हैं।